होली के ठीक बाद अचानक खबर आई कि नीतीश कुमार अब बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र का रुख कर रहे हैं और राज्यसभा जाने वाले हैं। अब बड़ा सवाल ये था कि जब नीतीश दिल्ली चले जाएंगे तो उनकी विरासत और बिहार की सत्ता कौन संभालेगा। और ठीक इसी खालीपन को भरने के लिए एंट्री होती है उस चेहरे की जो सालों तक राजनीति की चकाचौंध से बिल्कुल दूर था। अगर आप निशांत कुमार के पूरे जीवन को देखेंगे तो आपको ये बदलाव किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं लगेगा। ये वही निशांत हैं जिन्हें कभी किसी सियासी मंच, पोस्टर या राजनीतिक बयानबाजी में नहीं देखा गया। आमतौर पर बड़े नेताओं के बेटे जहां सत्ता के गलियारों में घूमना पसंद करते हैं, वहीं निशांत का रास्ता एकदम अलग था। वो पूरी तरह से आध्यात्म और पूजा पाठ में लीन रहने वाले इंसान माने जाते थे। उनका ज्यादातर समय मंदिरों में या एकांत में बीतता था। बिहार की जनता और मीडिया के लिए वो मुख्यमंत्री के बेटे तो थे, लेकिन एक पॉलिटिकल फिगर या नेता कभी नहीं माने गए। लेकिन पिता के राज्यसभा जाने के फैसले ने उन्हें नेता बना दिया। 8 मार्च को निशांत कुमार ने औपचारिक तौर पर जेडीयू की सदस्यता ली। इसके साथ ही बिहार की राजनीति में उनका एक नया अवतार सामने आ गया और सबको समझ आ गया कि अब तीर की कमान नए हाथों में जाने वाली है। सदस्यता लेने के बाद से निशांत का रूप बिल्कुल बदल गया है और वो पूरी तरह से एक्टिव मोड में है। 26 मार्च को ही निशांत पटना के मशहूर पाटन देवी मंदिर पहुंचे थे। वहां उन्होंने सिर्फ पूजा नहीं की बल्कि मीडिया के सामने एक मंझे हुए राजनेता की तरह कहा कि वो बिहार की उन्नति, प्रगति और शांति के लिए मां से आशीर्वाद मांगने आए हैं। बात सिर्फ मंदिरों तक सीमित नहीं है, क्योंकि बिहार की राजनीति बिना सभी धर्मों और वर्गों को साधे नहीं चलती। इसी को ध्यान में रखते हुए निशांत कुमार हाल ही में ईद मनाने के लिए पटना के गांधी मैदान पहुंचे, जबकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार ये काम करते रहे हैं। वो हर साल ईद की नमाज अदा करते थे, लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। अपने पिता की तरह निशांत भी इस साल रोजा इफ्तार पार्टियों में शामिल हुए